बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सवाल है वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स में 2017 रेगुलर एंड प्राइवेट का जो है वो सेक्शन बी का क्वेश्चन है। और बिजनेस मैथ्स के इम्तिहान में इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़, उसमें जो है वो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अच्छा सर, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन ये कैसे है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है। उसने कहा कि हमें इंटरेस्ट की अमाउंट चाहिए, 5,000 रुपये आज बिजनेस में लग रहे हैं, 4 सालों के लिए बिजनेस में लग रहे हैं, और रेट उस पर है 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अच्छा, रेट पे वो लिख रहा है पर एनम, आगे लिख रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कंपाउंडेड लफ्ज़ का मतलब है, जहाँ लफ्ज़ कंपाउंडेड लिखा हुआ हो ना सवाल में, जहाँ पर लफ्ज़ सर कंपाउंडेड लिखा हुआ हो सवाल में, इंटरेस्ट के क्वेश्चन में अगर लफ्ज़ कंपाउंडेड लिखा हुआ आ रहा है, साथ में प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे ये कह रहा है कि आप सवाल को कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व कीजिए। सही है। तो निशानी क्या होगी कि भाई कंपाउंडेड लफ्ज़ लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब कंपाउंडेड के साथ मज़ीद आगे अगर कोई वो बात बोलेगा तो फिर उसी हिसाब से सवाल में चलेंगे। जिस तरह से यहाँ पर वो हमसे कह रहा है कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कह रहा है इंटरेस्ट तो 5% हर साल का है, लेकिन वो कंपाउंडेड किस तरह से हो रहा है, सेमी एनुअली हो रहा है। लेकिन अब मज़े की बात क्या है कि उस 5% को साल में ब्रेक करके 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है उस पर, तो 5% डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा वो। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अच्छा, इसी तरह से साल का भी होगा, क्योंकि 4 years बोल रहा है तो एन जो है वो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। 2 क्यों लगवा रहा हूँ और डिवाइडेड बाई 2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि साल में 2 बार। ठीक है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब है अब साल को आप 2 हिस्सों में तोड़ दें, हर साल में आप 2 बार इंटरेस्ट लगाओगे। अब हर साल में एक बार इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर वो कहता कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, तो फिर साल में एक बार इंटरेस्ट होता है। सेमी एनुअली बोल रहा है 2 बार। ठीक है। क्वार्टरली बोलेगा 4 बार। मंथली बोलेगा हर महीने, एक साल में हर महीने इंटरेस्ट लगाओ 12 बार। ये मैं फॉर्मूला किस तरह से बनेगा लिख के आपको दिखाऊंगा, उसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखने की बात क्या है कि सवाल के अंदर कंपाउंड अमाउंट तक पहुंचना तो है, और वो इसलिए पहुंचना है क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है सर? कंपाउंड अमाउंट का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, एस, जिसको हम सम भी कहते हैं। सही। तो अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, सूद की वैल्यू चाहिए 4 सालों के बाद सेमी एनुअली पर कैलकुलेशन करने के बाद, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सही है। क्योंकि इंटरेस्ट का फॉर्मूला है यहाँ पे I = S - P। इंटरेस्ट बराबर होता है फ्यूचर वैल्यू, जो मुस्तकबिल की वैल्यू आएगी 4 सालों बाद, उसमें से आज की लगाई हुई प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करो, तो तुम्हारे पास इंटरेस्ट जो 4 सालों में लगा तो वो तुम्हारे पास निकल के आता है। तो वो तो आएगा ही तब ना जब तुम फ्यूचर वैल्यू तक पहुँचोगे। ठीक है। तो I = S - P यहाँ पर है फॉर्मूला। अब एस जो है वो तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू या सम को जाहिर करता है, पी जो है तुम्हारा वो प्रेजेंट वैल्यू, आई आपको पता ही है कि वो इंटरेस्ट है। ठीक है ना, मैं एहतियातन यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए कि सर आई जो है वो I = इंटरेस्ट। सही है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे फ्यूचर वैल्यू चाहिए ना सर, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है, तो फ्यूचर वैल्यू के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बराबर होता है S = P × 1 + I⁻n, जहाँ पर S बराबर होता है इस फॉर्मूले में सम या फ्यूचर वैल्यू के लिए, जो ऊपर भी मैंने लिखा है। P बराबर होता है इस फॉर्मूले में प्रेजेंट वैल्यू के, जो आज आप कारोबार में लगा रहे हो। I बराबर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड पीरियोडिकली। ठीक है ना, वो बताऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कंपाउंडेड पीरियोडिकली। जितनी दफ़ा सवाल में वो इंटरेस्ट लगाने के लिए कहेगा उतने पीरियड पे जाके इंटरेस्ट लगेगा, ये है कंपाउंडेड पीरियोडिकली। अब जिस तरह वो कह रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो साल में 2 बार इंटरेस्ट लगाओगे तुम। सही है। अच्छा, अब n बराबर है नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है ना,
एन बराबर है नंबर ऑफ ईयर्स कंपाउंडेड पीरियोडिकली, जितने अरसे के लिए कहेगा उतनी कंपाउंडिंग होगी। ठीक है, अब आइए पहले हम जो है वो इस फॉर्मूले के तहत एस इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आई की पावर एन के तहत जो है वो सवाल को सॉल्व करते हैं। जो फ्यूचर वैल्यू आएगी उसको जो है वो प्रेजेंट वैल्यू से, यानी एस को जो है वो पी से, जो पी जो सवाल में दिया है 5000, उससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट है वो आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा भाई, तो मैं लिखता हूँ कि भाई मुझे पी जो है ना वो सवाल में दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मुझे सवाल में गिवन है कितनी, 5000। डेटा बनाना बड़ा ज़रूरी सवाल में। आई दिया हुआ है सवाल में, याद रहे कि आई जो है वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड एज इट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन तो कंपाउंडेड पीरियोडिकली। अब आई जो है वो दिया हुआ है 5%। 5% बराबर होता है 0.05 के, आपको पता ही है। लेकिन क्योंकि उसने कहा साल में 2 बार इंटरेस्ट लगाओ, क्योंकि उसने कहा साल में 2 बार इंटरेस्ट लगाओ, तो ये 0.05 डिवाइड हो जाएगा 2 से। सही है, 0.05 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। बेटा याद रखें, अगर वो कहता कंपाउंडेड क्वार्टरली तो सवाल में 0.05 को 4 से डिवाइड करते। अगर बेटे सवाल में वो कहता कंपाउंडेड मंथली तो 0.05 को, इस 5% को आप 12 से डिवाइड करते, क्योंकि साल में 12 बार इंटरेस्ट लगाना था। और अगर वो कंपाउंडेड पर एनम कहता या कंपाउंडेड एनुअली कहे तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, आपने जो 0.05 है उसी को लगाना है, क्योंकि वो साल में एक ही बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा है हर साल। सही है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे सवाल में कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोला हुआ है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 0.05 को 2 से डिवाइड किया। सही, तो मैं 0.05 को अगर डिवाइड कर दूँ 2 से तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे जो है वो आई की फाइनल वैल्यू है, जो फॉर्मूले में मैं अप्लाई करूँगा। 0.05 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ मैं, तो मेरे पास 0.025 वैल्यू आती है। ठीक है, तो 0.025 इज़ द वैल्यू विच विल बी यूज इन द फार्मूला, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली कह रहा है, याद रखने वाली बात है। अब हम आ जाते हैं, इसी तरह से एन भी मैंने कहा था नंबर ऑफ ईयर्स कंपाउंडेड पीरियोडिकली, जो सवाल में कहेगा उतने पीरियड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब सर याद रखें आप यहाँ आई को 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे एन भी जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितना आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं, जिस तरह आपके क्वेश्चन में कह रहा है 4 ईयर्स, लेकिन चूंकि आपको ये याद रखना है, चूंकि उसने कहा कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो साल में 2 बार इंटरेस्ट लगा रहा है, तो आप इसको 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। अगर वो क्वार्टरली कहता तो 4 से मल्टीप्लाई होता, 16 बार इंटरेस्ट लगता। अगर वो कहता कंपाउंडेड मंथली तो 12 से मल्टीप्लाई होता 4। सही है, तो 4 2 8 कर देंगे। अब सवाल बड़ा सिंपल है सर, एस तो वो है जो मुझे पता ही नहीं है ना। ठीक हो गया सर, अब हम इसको फॉर्मूले में जो है वो पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो एस इज इक्वल्स टू पी जो कि है 5000 इंटू 1 प्लस आई की पावर n। सही है, 1 प्लस, अब ये उठा के बस यहाँ पे सीधा सीधा रख दो तुम, 1 प्लस 0.025। सही है, 0.025, और आपको पता है कि पावर क्या है 8, क्योंकि पावर n है ऊपर फॉर्मूले में, है ना। 0.025 की पावर 8 रख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ जो है वो क्योंकि एक्सेल में सॉल्व कर रहा हूँ तो इसलिए पावर का सिंबल ऐसे लगा के कर रहा हूँ। आप तो कैलकुलेटर में ये पावर का बटन दबा के और ऐड करेंगे तो हो जाएगा। किसी किसी कैलकुलेटर में एक्स के अंदर साथ ऊपर जो है वो छोटा सा बटन नज़र आ रहा होता है, बटन के ऊपर ये सिंबल दिया होता है, आप वो दबाओगे तो हो जाएगा। सही है, तो अब हम 1 प्लस 0.025 करेंगे तो 1.025 हो जाएगा। सही हो गया, तो ये हो गया एस इज इक्वल्स टू 5000। ठीक है जी, वी विल ओपन द ब्रैकेट, 1.025 की पावर 8। ठीक है, इसकी पावर 8 हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल में जो है वो 1.025 की पावर 8 का जो आंसर आया वो 1.2184 आया, तो उसको मैंने 5000 से यानी मेरी प्रेजेंट वैल्यू से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो फ्यूचर वैल्यू या जो सम मेरे पास आया वो आ गया सर मेरे पास 6092.014 रुपीज़। सवाल में मुझसे उसने कहा था कि आप जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की, सूद की अमाउंट निकालें, इंटरेस्ट की अमाउंट निकालें, तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो फ्यूचर वैल्यू है 6092.014, इसको मैंने जो मैं प्रेजेंट वैल्यू आज जो मैंने बिजनेस में 5000 लगाए थे, जब मैंने इसको इससे माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 1092.014।